भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब वहां सिर्फ एक दिन का पेट्रोल स्टॉक बचा है। साथ ही देश में डीजल की भी भारी कमी हो गई है। राष्ट्र के नाम संबोधन में नव नियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार को खर्च चलाने के लिए 4 ट्रिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की जरूरत है, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व मात्र 1.6 ट्रिलियन ही है। जब से श्रीलंका में संकट शुरू हुआ है, श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहा है। यही कारण है कि उसके पास न तो पेट्रोल बचा है और न ही कुकिंग गैस। तो वहीं बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई से श्रीलंका में आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आर्थिक संकट के साथ ही श्रीलंका में राजनीतिक संकट भी बढ़ गया है। महिंदा राजपक्षे के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उनके भाई और श्रीलंका राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भी इस्तीफे का दबाव बन गया है। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को 2 मुख्य विपक्षी दलों से महत्वपूर्ण समर्थन हासिल सत्ता की कुर्सी संभाली। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने टीवी के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी और मुश्किल में होगी। सभी को कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कमर कस लें। उन्होंने कहा कि आवश्यक आयात के भुगतान के लिए देश को तत्काल 75 मिलियन विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, लेकिन देश का खजाना 1 बिलियन निकालने में भी संघर्ष कर रहा है। मैं किसी सच को छुपाना और जनता से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक बचा है। ये बातें डरावनी है, लेकिन सच्चाई अब यही है। रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को ये भी कहा कि उनका लक्ष्य किसी व्यक्ति, परिवार या समूह को नहीं, बल्कि संकटग्रस्त देश को बचाना है। उनका इशारा राजपक्षे परिवार और उनके पूर्व प्रभावशाली नेता महिंदा राजपक्षे की ओर था। ये पहला मौका है जब सरकार की ओर से सच्चाई को स्वीकारा गया है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से वो तेल और बाकी जरूरी चीजें खरीद नहीं पा रही हैं। इसकी भरपाई के लिए श्रीलंका की संपत्ति को बेचने तक की नौबत आ गई है। श्रीलंका में नव नियुक्त प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकारी एयरलाइंस को जल्द ही निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इसका घाटा अभी बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि ये घाटा उन लोगों को सहना पड़ रहा है जो शायद कभी हवाई जहाज में चढ़े ही नहीं होंगे। देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने विश्व बैंक और एडीबी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। सरकारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैठक के दौरान वित्तीय सहायता के लिए एक फॉरेन कंसोर्टियम गठित करने के संबंध में भी विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान दवाई, भोजन और उर्वरक आपूर्ति के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।